कहानी एक ऐसी बारिश से शुरू होती है जो कभी नहीं रुकती। ये बारिश एक सप्ताह से चल रही है। बेटे को डर है कि इससे बाढ़ आ सकती है, इसलिए वह घर पर तैराकी का अभ्यास। अन्ना इस हमले में घायल नहीं हुई, लेकिन उसका बैग तेज धारा में बह गया। इस समय वह और कुछ नहीं कर सकी। वह पानी से भरे कमरे में सांस रोककर पागलों की तरह खोज रही थी और अंततः कोने में अपने बेहोश बेटे को पाया। लेकिन जैसे ही वह भागने की तैयारी कर रही थी, उसने देखा कि बाहर से कुछ सामान उड़कर आ रहा है। अन्ना ने दरवाजे को रोक रखा था, लेकिन जल्द ही उसके शरीर की सीमा समाप्त हो गई और उसकी ताकत कम होने लगी। जब वह थोड़ी निराश हो गई, तभी दरवाजा बाहर से खुल गया और रे समय पर पहुंच गया और दोनों को बचा लिया। भाग्य से पहले की विभिन्न देरी के कारण पानी का स्तर उनके करीब था। फिर से घायल होकर वह फिर से पानी पर आया, लेकिन पानी में मलबा उसे बेहोश कर सकता था। अन्ना केवल जोर से चिल्ला सकती थी कि वह दोनों को ढूंढने जाएगी। लिफ्ट में रोने की आवाज आई। स्पष्ट रूप से कोई अंदर फंसा हुआ था। क्या कोई अंदर है? आखिरकार ये व्यक्ति वही था जिसने इसे विकसित किया था, खुद लिया, जो केवल 5 साल का था। अन्ना को भावनाएं महसूस होने के बाद उसने एक खुला कमरा खोज लिया, लेकिन अंदर एक बुजुर्ग दंपति था। अन्ना के पास और सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से चीनी और जूस निकाला और अपने बेटे को दे दिया। तांगफेन को जानकारी मिली और वह जाग गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने देखा कि साया। वह अंततः छत पर आई, लेकिन सैनिक ने बिना कुछ कहे माँ बेटी को अलग कर दिया। आना को फिर से धोखा दिया गया। अधिकारियों को केवल बच्चे के प्रयोगात्मक डेटा की आवश्यकता थी। उन्होंने उसे बेहोश किया और फिर बच्चे के बाल काट दिए। फिर उपकरण निकालकर मस्तिष्क के डेटा को निकालने का इरादा किया। वापस आकर एना ने लिफ्ट में वही रोने की आवाज सुनी। लिफ्ट की रोने की आवाज से यादें साफ हुई। तुम्हारा नाम क्या है? जिशेंग, दूर हटो। इस बार उसने देरी नहीं की, जल्दी ऊपर जाकर औजार लिए और गुंडों के आने से पहले निकल गई। लिफ्ट खोलकर लड़की को बचा लिया और इत्तेफाक से वह लड़की उन बुजुर्गों की पोती निकली जिससे उसे फिर पुरानी यादें। वह छत पर थी। वह उसकी आखिरी याद थी। इससे पहले कि अन्ना कुछ समझ पाता, रे दूर से चिल्लाया कि उसे बेटा मिल गया है। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो अलमारी में बच्चे के एंड्रॉइड का डेटा पा लिया था और एक वयस्क एंड्रॉइड बनाना चाहते थे। लेकिन भावनाओं के कारण अन्ना की योजना उसे बच्चे की माँ बनाने की थी, ताकि वह उसे ढूंढते हुए तीव्र भावनाओं से गुजरे और हर बार फेल होने पर पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाए। सफलता मिलते ही प्रयोग के पात्र की भावनाएं चरम पर थीं। ये वयस्क एंड्रॉइड के मानकों के अनुरूप है। ये अन्ना की बच्चे को बचाने की योजना और एक माँ का वादा है। ये दिन को फिर से बनाया गया। अन्ना एक विकसित होती अर्ध एंड्रॉइड है, करेगा। वह मृतकों के अपमान से दुखी थी और अधिकारियों से बदला लेना चाहती थी। अनगिनत बार अनुभव करने के बाद, अनगिनत बार पुनर्जन्म के बाद अन्ना छत पर पहुंची। माँ बेटी का मिलन हुआ, लेकिन चेंगजू के सामने आखिरी चुनौती थी। दूर से विशाल लहरें आ रही थीं। सभी सैनिक यहाँ जमा हो गए थे। अन्ना झिरन को लेकर टूट गया। चारों ओर पानी उबलने लगा। सब कुछ थम गया। वह बाधा तोड़कर बंधन से बाहर आया। उसे पता था वह सफल हो गया है, क्योंकि एंड्रॉइड बनने के बाद वह झिरन के साथ रह सकता था, हमेशा साथ। बाहर निकला था। अन्ना शायद कभी नहीं समझ पाई कि एक एंड्रॉइड बनने के साथ ही बेस को सारा डेटा मिल गया और अब वे बड़े पैमाने पर यान बना सकते हैं। और वे दोनों ही लक्ष्य बन गए। पृथ्वी की कठिन स्थिति, जीवित रहने का कठिन माहौल, पहली खेप के लोग। हेलो फ्रेंड्स, मूवी कैसी लगी? मूवी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।